तो ये जो एक मसला है कि इंटरेस्टेड नहीं है, और ज़ाहिर इंटरेस्टेड नहीं है इसलिए डिपार्टमेंट नहीं है, वरना डिपार्टमेंट किसी न किसी लेवल पर इनिशिएटिव होता। इसमें बड़ा आसान तरीका है कि जी अगर जो छोटा किसान है उसको आप छोड़ दें, मगर जो बड़े ज़मींदार हैं उनकी इनकम पर टैक्स लगा दें, मगर नहीं हो रहा। मैं इसमें एक वाकया सुना दूं। एक वाकये से पहले मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो वाकया एक वाकया हुआ था, मुझे अंदाज़ा है आपके साथ। हाँ। उस पर जाने से पहले मैं जानना चाह रहा हूँ कि हमारे इस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर वो अपने लेटर ऑफ इंटेंट में IMF को लिख के देते हैं कि हम इकदाम करेंगे जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर भी शामिल है, फिर असेंबली के फ्लोर पर आके खड़े कहते हैं कि कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाया जा रहा है। जब इजाफी नहीं लगाएंगे तो फिर क्या इकदाम करेंगे? मगर आपने भी अपने दौर में कोशिश की थी कि एग्रीकल्चर टैक्स लगाना है। मैं आपको बताता हूँ, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की पूरी कहानी आपको सामने आ जाएगी। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का एक कानून है, एक इनकम टैक्स का एक कानून है, इनकम टैक्स का, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का नहीं, नॉर्मल इनकम टैक्स का कानून है कि अगर आप किसी अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में कोई क्रेडिट लें कि मैंने ये इस पे टैक्स दिया हुआ है एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, तो फिर आपको उसका क्रेडिट मिल जाता है, अदरवाइज आप वेल्थ में ले नहीं सकते। वो लॉ है। आज तक उस कानून के तहत किसी ने कभी नोटिस किसी को, बड़े जमींदार को नहीं दिया। मैंने गलती से एक नोटिस दे दिया मुल्तान में एक बड़े जमींदार को। पहला नोटिस इशू किया मैंने ज़िंदगी में, इशू कर दिया कि भाई ये आप जो कह रहे हैं कि वेल्थ स्टेटमेंट में पैसे आए एग्रीकल्चर इनकम से, मुझे रिकनसाइल कर दो। मेरे दफ्तर में 40 MNA आए, लेड बाय शाह महमूद कुरैशी, और उसमें पीपीएस पार्टी के भी MNA थे, PMLN के भी MNA थे, और PTI के भी MNA थे, और सारे MNA थे। और उसमें मैं बहुत लंबी हो जाएगी, उसमें एक बहुत बुजुर्ग MNA थे, सरदार नसरुल्लाह दरेशक। दरेशक कोई 90 साल 50 साल के आदमी हैं। उन्होंने मुझे शॉर्ट में ये कहा कि बेटा तू बड़ी छोटे उम्र का आदमी है, तेरे बस का काम नहीं है, इसको छੱड दे, इसको ज़राअत पे टैक्स मत लगाओ, तेरे बस का काम नहीं। ये नोटिस जो तुमने दिया है ना, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा हम साउथ पंजाब के MNA हैं, हमारे बगैर गवर्नमेंट नहीं चल सकती, तो बेटा तू यंग है, बच्चा है अभी मेरे सामने, मैंने बड़ी गवर्नमेंटें देखी है, तू उसको छोड़ दे, इसके तेरे बस का। इस डेलीगेशन को लीड किया था शाह महमूद कुरैशी साहब ने। जी। तो आपने वज़ीर आज़म से कहा कि निकलवाएं भाई, ये आप ही के MNA हैं, आप ही के पार्टी के वाइस चेयरमैन हैं, ये इन लोगों को लेकर सारी पार्टी के थे, एक पार्टी के नहीं, सारी पार्टी के थे। तो मगर लेकर उनकी पार्टी के नहीं, मतलब वो इसलिए आए थे कि नहीं वो लीड इसलिए कर रहे थे। ये तो अभी नजर आ रहा है कि सारी पार्टियां खिलाफ हैं, क्योंकि हमने देख ली वज़ीर खजाना साहब के इसलिए कर रहे थे, मुझे जानते थे। नहीं, उन्होंने उनका नोटिस नहीं था, मतलब उन्होंने कहा भाई किसी और का नोटिस था, मगर उन्होंने कहा भाई इस किस्से में तुम नहीं पढ़ो, तुम्हारे बस का काम नहीं है, ये हम नहीं देंगे, रिकनसाइल नहीं करेंगे। मैं आपको ये बिल्कुल वो बात बता रहा हूँ जो बिल्कुल मेरे साथ हुई है। मैंने उनसे कहा सर ये क्या है, अभी तो मैंने सिर्फ एक छोटा सा मुल्तान में नोटिस दिया है कि आप रिकनसाइल कर दें, तो आप 40 आदमी आ गए। उनका बेटा साउथ पंजाब के MNA से लड़के कोई गवर्नमेंट रह नहीं सकती। मतलब इसीलिए अभी भी लेटर ऑफ इंटेंट में IMF को लिख के दिया, मगर कोई एक तो बजट में नए इकदाम नहीं किए कि कहा जाए कि जी बजट में कर दिए तो इसलिए कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। तो होना ये इसीलिए हो रहा है। देखिए बात ये है कि आपकी जो वेल्थ है, जो आज ये गाड़ियां दिखा रहे हैं और टैक्स नहीं दे रहे, तो ये क्या दिखाते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम को रिकनसाइल करें ना, लॉ में मौजूद है, उसी नोटिस कब देते हैं ये। तो ये मैं 2 वाक़े सुना रहा हूँ। तो ये शज़ेब जो लोग मुझे कहते हैं आप छोड़कर आ गए, तो मैं तो बहुत बड़ी लड़ाई लड़ा था। तो मैंने फिर देखा कि जब ये बहुत बड़ी लड़ाई मेरे बस की नहीं है, मैंने कहा छोड़ो, चलते वापस।